और देखिए इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें और तस्वीरें भी आ रही। इंजीनियर रशीद श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे हैं, ये जानकारी मिल रही है। इंजीनियर रशीद जो कि बारामूला से निर्दलीय सांसद के तौर पर चुने गए और 2 अक्टूबर तक के लिए अदालत से जमानत पर इंजीनियर रशीद रिहा हुए हैं और अब वो श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच गए। आपको बता दें 2019 से ही इंजीनियर रशीद की बात करें तो आतंकी फंडिंग के मामले में जब गिरफ्तार किया गया था, इसके बाद से वो तिहाड़ जेल में बंद थे और इससे पहले लोकसभा चुनाव के बाद भी पैरोल दी गई थी शपथ के लिए। और अब आपको बता दें कि चुनाव को लेकर हवाला देकर इंजीनियर रशीद की तरफ से यह मांग की गई थी अदालत से कि उन्हें जमानत दी जाए और अंतरिम जमानत 2 अक्टूबर तक के लिए दी गई है। और इस बीच आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं जम्मू एयरपोर्ट की। ये तस्वीर है श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे हैं जो जानकारी सामने आ रही है और वहीं की तस्वीर है श्रीनगर एयरपोर्ट की जहां पर इंजीनियर रशीद जो कि बारामूला से निर्दलीय सांसद चुनकर आए, उमर अब्दुल्ला को लोकसभा चुनाव में इंजीनियर रशीद ने हराया था। और अब इसी के बाद क्योंकि इंजीनियर रशीद एक बार फिर से चुनाव के बीच प्रचार करते नजर आएंगे अपने उम्मीदवारों का, अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवारों का, इसको लेकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से तमाम बयानबाजी। और आइए अब आपको महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बयान सुनवाते हैं। आखिर अंतरिम जमानत जिस तरह से इंजीनियर राशिद को मिली है, उसके बाद कश्मीर के ये 2 नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। शख्स होता है क्योंकि अभी तक उनको रिलीज नहीं किया और इंजीनियर साहब न सिर्फ खुद जेल से इलेक्शन लड़े बल्कि उनको कैंडिडेट ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एजेंसीज खुद उनके कैंडिडेटों का इंतखाब करके उनको मैदान में खड़ा कर दिए वोट काटने के लिए। तो इतना पैसा कहाँ से आता है हमारे पास? तो हमारे कैंडिडेट्स के पास उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता, गाड़ियाँ कहाँ से आती है? वो तो खुद जेल में थे, ये कैंडिडेट किसने खड़े किए? तो ये सोचने वाली बात है। जहाँ तक छूटने की बात है, मैं तो सिर्फ एक बात पे हैरान होता हूँ कि ये बीजेपी वाले एक ज़बान में कभी बात कर नहीं सकते। ये अलग अलग अंदाज से बात करते हैं। जब इसी तरह इजाज़त अरविंद केजरीवाल को दी गई थी उस वक्त बीजेपी ने पूरे मुल्क में उसकी मुखालफत की। जब इंजीनियर रशीद को बिल्कुल इसी तरह सिर्फ इलेक्शन के लिए छोड़ दिया गया तो इस चीज़ का इस्तिकबाल बीजेपी ने किया। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो नज़र ही आ रहा है। बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट काटने के लिए इंजीनियर रशीद को बाहर छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है इल्ज़ाम तराशी जो काम है नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि इंजीनियर रशीद इज़ अ थ्रेट बिकॉज वी हैव सीन कि यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर रशीद ने कैसे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को शिकस्त दे दी। आज इनको लगता है कि इंजीनियर रशीद जो है आज बेल पे आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहीं ना कहीं थ्रेट लग रहा है। तो अब देखिए कई सारे सवाल है। कश्मीर का इंजीनियर आखिर किसका मोहरा है? क्योंकि आपने सुना उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती, उनकी तरफ से बयानबाजी जो की गई, इसके आधार पर यह सवाल है। 5 सवाल आपके सामने। पहला बड़ा सवाल, क्या रशीद की रिहाई घाटी में चुनावी समीकरण बदल देगी? यह पहला बड़ा सवाल। जी हाँ, और दूसरा बड़ा सवाल, इंजीनियर रशीद की रिहाई से पीडीपी और एनसी में डर क्यों है? ये एक अहम सवाल है। आप देखिए दोनों नेताओं के बयान। तीसरा बड़ा सवाल, उमर अब्दुल्ला ने रशीद को बीजेपी का प्रॉक्सी आखिर क्यों कहा है? जी हाँ, उमर अब्दुल्ला और महबूबा दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या रशीद के जरिए जम्मू कश्मीर चुनाव में खेला होने वाला है? ये है वो अहम सवाल जिसका जवाब आज भी हम ढूंढने की करेंगे कोशिश। पांचवा बड़ा सवाल, एनसी हो या फिर पीडीपी, दोनों ने आखिर क्यों कहा बीजेपी की रशीद छोटी पार्टी से डील हुई है? ये जो तमाम सवाल है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। जयराम बिप्लब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। वरिंदर सिंह सोनू, प्रवक्ता पीडीपी के, हमारे साथ थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। आबिद वानी, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक समीर चौगावकर हमारे साथ मौजूद हैं और इरफान कुरैशी श्रीनगर से हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले एक छोटी सी अपडेट इरफान आप दे दीजिए। एक तो इंजीनियर राशिद की रिहाई, अंतरिम जमानत मिलना और उसके बाद जेल से छूटना, श्रीनगर पहुंचना, यह चुनावों में कितना असर डालने वाला है? श्रीनगर एयरपोर्ट पर अभी हम देख रहे थे भारी संख्या में इंजीनियर राशिद के समर्थक उनकी अगवानी के लिए पहुंचे हुए थे। देखिए बिल्कुल समीर, मैं आपको बता दूं इस समय मैं श्रीनगर में नहीं, बिल्कुल ठीक बारामूला दिलिना इलाके में हूं। अच्छा, कुछ ही देर
मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद जो है वो पहुंच जाएंगे। श्रीनगर से वो रवाना हुए हैं और यहाँ पर उनके आने की तैयारियां लगातार है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अवामी इत्तेहाद पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अब जो आपका सवाल है कि पॉलिटिकल डायनेमिक्स में इंजीनियर रशीद की एंट्री किस तरह जो है वो मुख्तलिफ होगी। इंजीनियर रशीद के चलते जिस तरह आप महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला का बयान देख रहे हैं और उन बयानों के चलते जिस तरह आप उनका गुस्सा, बौखलाहट भी देख रहे हैं, वो साफ जाहिर कर रहा है कि जिस तरह उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में हुए पार्लियामेंट चुनाव में 2 लाख वोट से इंजीनियर रशीद से इसी रीजन से, नॉर्थ कश्मीर से जो है शिकस्त खाई, तो जाहिर है कि उमर अब्दुल्ला चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस एज अ पार्टी बात करें या पीडीपी, उन्हें लग रहा है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी नॉर्थ कश्मीर में अच्छा फुटहोल्ड बनाने में कामयाब हुई है। तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि जो सिंपैथिक वोट है वो लगातार एआईपी यानी इंजीनियर रशीद बटोरने में कामयाब हुए हैं। उसके चलते आज यहाँ बारामूला के दिलना इलाके में इंजीनियर रशीद की जो यहाँ पर रिहा होने के बाद पहली रैली होगी, वो एक पावर डिस्प्ले इंजीनियर रशीद और एआईपी का साफ तौर पर होगा और पूरे देश और ख़ास तौर पर मुफ्तीज़ और अब्दुल्ला की नज़र आज इंजीनियर रशीद के इस रैली पर होगी। तमाम तैयारियां यहाँ पर लगाई गई हैं। सुरक्षा भी आप चाक चौबंद देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कमांड कंट्रोल व्हीकल भी यहाँ पर डिप्लॉय की है ताकि तमाम गतिविधि पे नज़र बनाई रखे। इस कमांड कंट्रोल में 3D CCTV सिस्टम लगाया हुआ है ताकि जो भी यहाँ पर लोग मौजूद। बिल्कुल इरफान, तो ये हमने देखा श्रीनगर एयरपोर्ट जहां पर इंजीनियर रशीद जो कि अब पहुंच गए हैं जमानत मिलने के बाद, और वहां पर किस तरह से उनका स्वागत और वेलकम भी किया जा रहा है उनके पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से।